हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। आज दिन है शुक्रवार का और तो जी अभी फिलहाल सुबह हो चुकी है। हम लोग कर रहे हैं गाजर के रायते की तैयारी। तो जी हमारे घर में गाजर मैक्सिमम बनती रहती है क्योंकि सभी की फेवरेट है और काफ़ी अच्छी भी लगती है। और दूसरा रीज़न इसका ये यहाँ पे ये भी है कि गाजर बहुत ही अच्छी रहती है खाने में और माँ जी की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस वजह से जो है गाजर वगैरह थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। तो बस दीदी जी और माँ जी काटने लग रहे हैं, रायते के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आज हमें जाना है गुड़गांव और बड़ी वाली दीदी को जाना है अपने ससुराल यानी कि अपने घर। तो हमें निकलना है अपने अपने घर के लिए। तो बस उसी की तैयारी चल रही है साथ के साथ यहाँ पे हमारी। और तो ये था कि बस फटाफट से पहुंच जाते हैं। सर्दी इतनी है कि बस हिम्मत ही नहीं हो रही है ना तो काम करने की और ना फिर कहीं आने जाने की। तो बस ये है कि इस जबरदस्ती ठंड में जो है हम लोगों को जाना पड़ रहा है अपने अपने घरों पे। अदरवाइज मन तो नहीं कर रहा था जाने का क्योंकि ठंड इतनी है, बट ये है कि चलो कोई नहीं, जाना पड़ेगा। बच्चा है साथ में, पहले तो ये है। और फिर ऊपर से ये है कि मेरा जो रक्षित हो उसको थोड़ी सी जो गाड़ी हम लोग मतलब जाते हैं तो होता है ना कि भाई किसी किसी बच्चे को गाड़ी वगैरह चढ़ती है, वो मीटिंग वगैरह का इशू भी है यहाँ पे रक्षित को थोड़ा सा हल्का हल्का। तो बस उसी वजह से थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि पानी वगैरह ठंडा रहेगा, गर्म हम रख नहीं सकते हैं, काफ़ी बार होता है। तो बस यही था, थोड़ा सा डर लग रहा है। और ऊपर से धुंध इतनी है आज बहुत ही ज़्यादा हमारी साइड तो। और आपके इधर कैसी है प्लीज़ बताइएगा हम लोगों को। और एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी आप लोगों से, आप लोग कमेंट्स में राधे राधे नहीं लिखते हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और तो जी देखिए अब यहाँ पे दीदी जी पानी लेके जा रही हैं दूसरे वाली बर्तन वगैरह धोने के लिए और पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो जी ये रहता है। वैसे तो बाथरूम में गीजर भी है, हमारे गैस वाला है, बट ये है कि देखो सर्दी में जो है हमें आंच बनानी ही पड़ती है सेकने के लिए। तो ये है कि बस अपने डेचके में पानी रख देते हैं, जो थोड़ा बहुत ज़रूरतें हैं जैसे कि बर्तन धोना या फिर पोछा वोछा लगाना, तो थोड़ा बहुत गर्म पानी में अच्छे से हो जाता है सर्दी में। तो बस यही था, सब्जी वगैरह धुल जाए गर्म पानी में, बार बार ठंडे पानी में जो हमें हाथ ना देना पड़े। तो बस जी यहाँ पे उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना झाड़ू वगैरह निकालने के बाद बैग पैक करने की बारी आ गई थी मेरी, क्योंकि रक्षित जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है यहाँ पे। और फिर ऊपर से जो है रक्षित के पापा को थोड़ी जल्दी है जाने की, उनका काम है जो ऑफिस का वो अटका हुआ है, बस इसी वजह से। और तो अभी फ़िलहाल फिर मैं जल्दी जल्दी अपना बैग जो है वो पैक करने लग गई थी। अपने कपड़े इधर उधर जो मेरे बिखरे हुए थे या फिर फैले हुए थे तो बस उनको जो है मैं डालने लग गई थी बैग में। तो यहाँ पर मैं एक पन्नी ले आई हूँ जो कि हमारे गंदे कपड़े हैं, यानी कि जो हमने पहने हुए हैं यहाँ पे काफ़ी। वैसे मैं काफ़ी दिन के लिए आई थी रुकने के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि रक्षित की तबीयत के चलते मैं यहाँ पे जो है रुक नहीं पा रही हूँ। ये था कि बस अगर वो ठीक ठाक रहता तो फिर हम लोग रुक जाते यहाँ पे, अदरवाइज तो है अभी तो जाना पड़ रहा है हमें जल्दी ही। तो आधे से ज़्यादा कपड़े जो हैं वो हमने बिना पहने ही ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस यही था। और फिर अभी मैं फ़िलहाल जो है अपने मैल के कपड़े वो पन्नी में डाल रही हूँ और धुले हुए जो हैं वो बैग में ऐसे ही रख लूँगी, ताकि मुझे जो गुड़गांव जाने के बाद जो है थोड़ी कम प्रॉब्लम हो वहाँ पे, सारे कपड़े ना धुलने पड़े, एक दूसरे में मैशी ना हो, मिले ना, जल्दी से निकल जाए इसीलिए। और तो जी यहाँ पे कल किसी ने मुझसे पूछा था कि जी आप कहाँ से हो, तो जी उनका कमेंट का जवाब मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। जी मैं गुड़गांव से हूँ, गुरुग्राम यानी कि हरियाणा से बिलोंग भी है और दिल्ली से भी है। तो बस यही। और वैसे ये इंडिया में है। अब मुझे ये नहीं पता कि कमेंट्स जो है वो मुझे कहाँ से आया था, तो बस उन्हीं का जवाब जो है मैंने यहाँ पे दिया है। तो जी बस यही। और अभी बैग जो है ठूस ठूस के मैंने भर लिया है यहाँ पे, और इसको जो मैं बंद कर लूँगी। और दूसरे वाला सूट जो है मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे रक्षित के पापा जो है बैग गाड़ी में रखने के लिए जा रहे हैं। और तो बस देखिए। और अभी फ़िलहाल जो है मैं घी के डब्बे ले आई हूँ 2, जो कि मुझे गुड़गांव लेके जाने हैं। देसी घी है इनमें। और तो ये था कि बस हमारे पास 2 किलो का बड़ा डब्बा नहीं था, डोली वगैरह थी, फिर माँ जी ने इसी में ही निकाल रखा था घी, तो हमने इसी में जो है लेके मैं चली गई हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रोटी बना रहे हैं फ़िलहाल, यानी कि माँ जी रोटी बना रही है। हमने खा पी लिया, उसके बाद हम जा रहे हैं। तो ये वाली दीदी रह गई हैं अकेली, तो थोड़ा मतलब अलग सा लग रहा था कि भाई अकेली रह गई हैं। तो जी ये आ गया है बड़ी वाली दीदी जी का ससुराल, ये है इनका मेन गेट। और अभी फ़िलहाल जो है वंशु गया है गेट खोलने के लिए। तो इनका घर इतना बड़ा है फ्रेंड्स, देखिए खूब बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। और तो बस अकेले ही लगी रहती हैं पूरा दिन काम काज करने के लिए। और अब ये फ़िलहाल बना रहे हैं वाटिका इधर की साइड, तो देखिए कैसे फैला हुआ है। और जी अब हम आ गए हैं गुड़गांव, यानी कि अपने घर में आ गई हूँ अभी। और आते ही जो मेरा पहला काम था वो था बैग खोलना, क्योंकि खाना वगैरह हम खा के आए थे। खाने का इतना बड़ा मेरे को लग नहीं रहा था कि इशू है कि भाई मुझे खाना वाना बनाना है या फिर ऐसे ही। तो रक्षित के पापा जो थे वो हमें छोड़ के चले गए थे, और छोड़ के जाने के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी अपना
बैग खोल लिया था मैंने, रक्षित है जो टीवी देखने लग गया था बस, और जो मैल के कपड़े थे वो मैं बाहर निकाल ही आई हूँ। और ये रक्षित के पापा के कपड़े थे जो यहाँ पे पड़े हुए थे। भाई ये देखो 4-5 दिन मैं वहाँ पे रह के आई हूँ गाँव में, तो ये था कि थोड़ा सा फैला फैला घर तो था ही यहाँ पे, और घर के काम करने में थोड़ा सा मुश्किल मुझे यहाँ पे हो रही थी। तो जी यहाँ पे आ गई थी लक्ष्मी गाजर का हलवा देने के लिए मुझे, और तो कुदरती इन्होंने मुझे देख लिया था गाड़ी से उतरते हुए, तो बस उतने में ही फिर इन्होंने आज गाजर का हलवा बनाया था, तो बस वो आ गई हैं। तो एक आध कपड़े और जो यहाँ पे मैल के रह गए थे, बस मैंने कहा मशीन तो लगी है तो साथ के साथ इनको भी मैं धुल लेती हूँ, ताकि थोड़ा ये रहेगा कि भाई कल वगैरह का, कल परसों मैं अभी 2-3 दिन बीच में जो है मशीन का गैप कर दूंगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर ये रहता है कि भाई कपड़े सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, तो थोड़ा सा टेंशन में जो दिमाग कपड़े वगैरह के लिए चला जाता है। और फिर सर्दी में इधर उधर गीले कपड़े पड़े रहे तो और भी ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। तो बस यही था। बैग मेरा लगभग हो गया है खाली। और तो देखिए रक्षित जो है वो देख रहा है टीवी, और वहाँ पे जो है गांव में रक्षित हमें इतना परेशान करता था, बार बार जाने के लिए बोलता था, बाहर जाना है, ट्रैक्टर पे बैठना है, बाहर जाना है, दादा पास जाना है, बाबू पास जाना है, ऐसे कर करके जो है बार बार परेशान करता था। तो ये मेरे मेकअप का कुछ सामान था जो कि मैं लेके गई थी, तो बस उसको जो है मैं अपनी किट में निकाल दूंगी, और तो बस निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो जी फ्रेंड्स कमेंट्स में बताइएगा आपके यहाँ पे सर्दी कैसी है। और तो बस यहाँ पे मेरा हो गया है काम, यानी कि बैग वगैरह मेरा बैग के से जो सामान था वो सारा निकल चुका है। और धूप हमारे यहाँ पे अभी तक कितनी अच्छी निकली नहीं है, बहुत ही लाइट लाइट धूप निकली हुई है, और ना मात्र के हिसाब से कभी निकलती है कभी छुप जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई धूप अच्छे से जो हमारे यहाँ पे निकल रही है। और सर्दी इतनी है कि भाई बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे जो ये रक्षित के कपड़े मैं गाँव लेके गई थी बिना पहनाए हुए, ये वापस आ गए हैं, क्योंकि मैं रुकने काफ़ी दिन के लिए गई थी बट जल्दी ही आना पड़ा। तो ये था कि बस अभी जो है इनको वापस से मैं लगा देती हूँ। और तो ये शाल था, ये अभी मेरे को मशीन में पड़ा हुआ मिला, शायद रक्षित के पापा ने पीछे से ओढ़ा होगा, तो बस वही। और यहाँ पे मेरी एक आध चुंदड़ी थी वो भी मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, यानी कि रख देती हूँ इसके। तो जी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में बताया था, मैं रक्षित के कपड़े जो है थोड़े एक्स्ट्रा ही लेके गई थी, क्योंकि बच्चा है और फिर ऊपर से मुझे ये रहा कि थोड़ा बहुत फैला देगा, तो इसी वजह से। पर इसकी तबीयत खराब हो गई तो ज़्यादा कपड़े वगैरह मैं इसके बदल नहीं पाई। तो ये मैंने टोकरी ले ली है यहाँ पे आज, क्योंकि मैं जो रक्षित की जुराबे हैं, हैंकी है और जो ये सैंडो ब्रियान, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। रक्षित इनको बार बार निकाल देता है और फिर फैला देता है। जुराबे हैं जो वो मिसप्लेस हो जाती है, तो मैंने कहा मैं इस टोकरी में अच्छे से रख दूंगी, और जब भी रक्षित अब इनको मतलब बिगाड़ेगा या फिर खेलने जाएगा तो मैं उसको थोड़ा सा डांट लगा दूंगी। तो यहाँ पे जुराबे थी जो मेरे को लग रहा था कि भाई रक्षित ने खेल खेल के गंदी कर रखी है, वो जुराबे से बहुत ज्यादा खेलता था यहाँ पे। तो बस ये मैंने गंदी वाली जुराबे जो है वो निकाल ली है, और अच्छे से टोकरी में जुराबे और हैंकी सैंडो ब्रियान वगैरह सब जो है मैं अच्छे से यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये था कि देखो इसमें रखी हुई है, अलग से अच्छी लगेंगी। अब ऐसे फैली हुई जुराबे जो है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाती और अच्छे से दिखते भी नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने एक टोकरी ले ली है, और इसमें मैंने यहाँ पे जुराबे वगैरह जो अपनी है इनको मैं सेट कर दूंगी। और तो देखिए सर्दी में जो है अभी फिलहाल ये अलमारी इतनी भरी हुई है कपड़ों से, बट गर्मियों में जो है ये बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे कपड़े जो है वो मैं इस अलमारी में रखने वाली हूँ नहीं, क्योंकि ये रहता है कि मैं उतने ही कपड़े इसमें रखती हूँ जितने की मुझे जरूरत लगती है। अभी फिलहाल वैसे देखो मैं सैंडो बलियान वगैरह रक्षित को थोड़ा कम पहनाती हूँ, बट ये कि कभी कभी जो है मैं उसको पहना देती हूँ। तो जो उसी के साथ मेरा रक्षित की अलमारी का भी काम निपट गया था। फिर मैं आ गई थी अपनी बेडशीट, मैंने जो यहाँ से निकाल दी थी उसको जो है मैं धुलने के लिए डाल दी है। मैंने कहा मशीन लगी हुई है तो इसको भी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये तकरीबन मैंने पिछले साल यानी कि पिछले महीने कह सकते हैं हम लोग 27-28 तारीख के आसपास बिछाई होगी, तो काफी दिन हो गए थे। और फिर मुझे ये था कि भाई आज मशीन लगी हुई है, साथ के साथ ये भी धुल जाए, तो इसलिए मैंने ये भी निकाल दी है। और मैं बाहर वाले रूम की भी बेडशीट, सोफा कवर वगैरह सब कुछ धुल लूंगी, यानी कि जो मेरा मशीन का काम है वो सारा ही आज मैं कर लूंगी। और कपड़े सुखा लूंगी मैं कल, आज तो नहीं सूख पाएंगे, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि भाई अभी टाइम लगभग हो गया है, 2:30-3 बजे का टाइम हो गया है। हम तकरीबन यहाँ पे 1:30 या 2 बजे के आसपास आए थे गुड़गांव में। तो बस ये था कि बज ही गया था, हमें इतना टाइम तो हो ही गया था आते आते। तो बस ये था कि अभी फटाफट आते ही मैं लग गई हूँ। तो देखो कपड़े धुलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, फिर टंकी में पानी नहीं था तो पानी भी मैंने ऊपर चढ़ाया है टंकी में, और उसके बाद जो है मैं काम के लगी हूँ। तो बस अभी फिलहाल जो है ये वाली चादर मैंने यहाँ पे बिछा दी है। अगर रक्षित थोड़ी बहुत देर सोएगा तो मैं उसको यहाँ पे सुलाने की कोशिश भी करूंगी, ताकि वो थोड़ा अच्छे से सो जाए और अपनी जो उसकी इतने दिनों की नींद है वो भी पूरी हो जाए। और तो बस यहाँ पे पहले मैं चादर अपनी बिछा देती हूँ, बाकी उसके बाद
तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गए थे रक्षित के पापा। उनको थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने यहाँ पे जो है चाय बना दी है उनके लिए। और तो अभी ये जो लड्डू दीदी जी ने हमको दिए थे तो ये एक आध खा लेंगे, और ये रहेगा कि थोड़ा सा जो भूख लगी हुई है वो दब जाएगी। और लड्डू वगैरह जो है इनको काफ़ी पसंद भी है। तो थैली वाला दूध रखा हुआ था, यानी कि रखा हुआ क्या था कि हम घर से लाने वाले थे वैसे, पर जल्दी जल्दी में जो है वो हम भूल के आ गए हैं दूध। और तो फिर ये दूध मैं लेके आई हूँ। एक थैली जो था रक्षित के पापा ने कल ली थी तो वो रखी हुई थी, एक जो है मैं वो ले आई हूँ। तो ये था कि 2 थाली में थोड़ा बहुत रक्षित को पिला देंगे और हमारी चाय वगैरह बन जाएगी, और अगर बचेगा तो थोड़ा बहुत दूध जो है वो बच जाएगा। तो बस इसी हिसाब से। और जो लड्डू थे तो मैंने कहा इसमें निकाल देती हूँ मैं, मतलब ज़्यादा लड्डू नहीं थे, 5-6 लड्डू थे, तो बस ये है कि इसमें जो है मैं निकाल देती हूँ। तो लड्डू वगैरह मैंने निकाल दिए थे छोटी सी बाल्टी में। और ये जो दो घी के डब्बे थे इसमें से एक छोटा वाला मैं यूज़ में लगा लूँगी, एक और जो बड़ा वाला है उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी मशीन को संभालने के लिए, यानी कि जो मैंने अपनी मशीन में नाउट दे रखा था उसको मैं संभालने आ गई थी। अब जो मुझे सुखाने थे कपड़े तो मैं उसमें वो डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है इसमें एक्स्ट्रा कपड़े डाल दूंगी। तो ये रहेगा कि अपना जो है कपड़े भी मेरे साथ के साथ धुलते रहेंगे और घर की क्लीनिंग भी जो है वो साथ के साथ होती रहेगी। तो जी देखिए, लेडीज़ जब बाहर चली जाती है तो आदमी अपना इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। और मेरे हिसाब से तो रक्षित के पापा ने शायद पिछले 4 दिनों में झाड़ू भी नहीं निकलवाया होगा किसी से। वैसे तो काफ़ी बार करवा भी लेते हैं, जैसे किसी बच्चे से पड़ोस में, बट अभी नहीं करवाया होगा। जैसे मुझे घर की हालत लग रही है तो फिर मैं अभी फटाफट अपना काम जो है वो निपटा लेती हूँ। तो मैंने एक बार के कपड़े जो हैं वो अपने सूखने के लिए डाल दिए हैं और दूसरे वाला लाउट इसमें डाल दिया है। तो बस ये था कि फटाफट से कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं, कल वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कितने सारे कपड़े धुले हैं। तो जी मशीन के बाद फिर मैंने लगा लिया था पूरे घर में झाड़ू अपना अच्छे से। तो देखिए मिट्टी बहुत सारी है और मोटा मोटा कूड़ा जो था वो मैंने उठा भी दिया था। बस ये था कि मिट्टी है जो वो मैं हाथ से नहीं उठा पाई थी, तो अब इसको मैं अच्छे से उठा दूंगी कूड़ा उठाने वाले से, यानी कि इससे। तो इससे काफ़ी अच्छे से उठ जाएगी सारी मिट्टी वगैरह। और बाहर जैसे कि आप लोगों को पता है मैं घर का कूड़ा नहीं निकालती हूँ, मैं सिर्फ बाहर अपने जीने वगैरह का कूड़ा ही निकालती हूँ ज़्यादातर। तो जी फ्रेंड्स, उसके बाद अभी झाड़ू वगैरह मैंने निकाल लिया था, पोछा वगैरह भी मैंने लगा लिया था। फिर मैं आ गई थी अपना किचन में वापस से, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी भूख लगी आई थी। मैंने रक्षित के पापा के साथ लड्डू वगैरह नहीं खाया था क्योंकि मुझे उस टाइम पे काम की लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने अपना एक समोसा मंगवा लिया था, सिर्फ एक। और एक समोसा मैंने इसलिए मंगाया कि अगर रक्षित खाएगा तो थोड़ा बहुत खा लेगा, अदरवाइज जो है मैं ही इसको, एक समोसा मेरे लिए बहुत है। और चाय मैंने यहाँ पे बना ली है, चटनी डाल लेती हूँ थोड़ी सी। वैसे मुझे चटनी शक्ल से तो अच्छी नहीं लग रही है, बट हो सकता है कि अच्छी लगे, तो आप भी इंजॉय कीजिए चाय फ्रेंड्स। और तो जी अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को, यानी कि डिनर के टाइम पे। डिनर में जो है मैंने बनाया है यहाँ पे दाल बना रही हूँ मैं, क्योंकि गाँव में सब्जी वगैरह खा के, कभी छोले भटूरे खा के, और मस्त समथिंग दोनों टाइम ही सब्जी बनती थी वहाँ पे। तो ये था कि मैं सब्जी खा के अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और फिर ये था कि ऊपर से मतलब अजीब तो नहीं लग रहा था, बट ये है कि अभी मेरा काम हो जाता था तो मैं थक गई थी। तो जल्दी से जल्दी देखो दाल ही बन सकती थी। फिर ऊपर से ये है कि घर का खाना जरूरी था और थक गई हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। और फिर ऊपर से रक्षित का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो बस इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे झटपट से अपनी दाल बना ली है। और दाल वैसे ही बनाई है जैसे कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि दाल उबालते टाइम मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला है, और 2 टमाटर इसमें पेट चीरा करके डाल दिए हैं, लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं 2-4। और फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें सीटी लगवा दी हैं 3 से 4। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है। अपनी कढ़ाई में मैंने तेल, जीरा, हींग डाला है। उसके बाद प्याज, लहसुन डाला है। फिर थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है। हल्दी नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने दाल में ही कर दिया था। तो बस इसी हिसाब से मैंने अपनी दाल जो है कुछ बना ली है। तो दाल रोटी बनने वाली है डिनर में, बाकी और कुछ मैं बनाने वाली हूँ नहीं कि भाई चावल वगैरह, क्योंकि रक्षित की तबीयत खराब है और फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अगर चावल खाएंगे तो और भी ज़्यादा सर्दी जो है वो हम लोगों को यहाँ पे लगने वाली है। तो जी अब आज का व्लॉग मेरा रहेगा इतना ही। मिलेंगे कल एक और नए व्लॉग के साथ और एक और नए कंटेंट के साथ। प्लीज़ बने रहिएगा चैनल में और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आ गए थे रक्षित के पापा दाल को संभालने के लिए। तो बस